नमस्ते साथियों, नॉलेज जंक्शन मस्ती परिवार में आप सबों का स्वागत है। बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बनाया गया ये नामा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला सवाल है, ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या रखा गया था? तो 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था कटरा जम्मू कश्मीर में 2022 में, और इसका विषय वस्तु रखा गया था नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, और इसका उद्घाटनकर्ता जो थे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह थे। हाल ही में संपन्न हुए थे मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022। पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, और इसके विजेता पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड जो है विजेता बने थे, और ये 8वें क्रम के हुए थे 2022 में, और प्रथम जो हुए थे 2007 में भारत ने जीता था पाकिस्तान को ही हराकर। अगले प्रश्न को देखें, 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये नारायण प्रधान को जो है पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि 2021 में 30वां दिया गया था साइरस पूनावाला को 2021 में 30वें क्रम के। और बात करें, दीपक धर जो है बोल्ट्जमैन मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न नहीं हुआ? देखें कौन सा नहीं हुआ। 20वां वरुण अभ्यास 2022, तो वरुण भारत और फ्रांस के बीच होता है, ना कि अमेरिका के बीच, तो ये गलत हो जाएगा। टाइगर ट्रंप अभ्यास 2022 भारत अमेरिका। 13वां ब्रज प्रहार अभ्यास 2022 भारत अमेरिका। 18वां युद्धाभ्यास 2022 भारत अमेरिका के बीच होता है। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। किनारा कैपिटल के जो है ब्रांड एम्बेसडर, तो ये हैं रविंद्र जडेजा। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में जॉर्जियो मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है? जॉर्जियो मेलोनी, तो ये बनी हुई है इटली की। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में किस राज्य की रतौल आम को GI टैग दिया गया है? यानी कि रतौल आम जो है किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है। I2U2 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? I2U2 इसके अंतर्गत देखें तो इंडिया है और इजराइल है। इंडिया है, इजराइल है, और उसके बाद देखें तो कौन कौन सा देश है? USA है, और फिर कौन सा देश है? UAE है। ईरान जो है इसके अंतर्गत नहीं है। अगले प्रश्न को देखें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा था, तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो भारत को 150वें स्थान प्राप्त हुआ था। हाल ही में भारत को FDI प्राप्तकर्ताओं में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो FDI प्राप्तकर्ताओं में जो है भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, और सबसे अधिक जो है यानी प्रथम स्थान पर FDI प्राप्तकर्ता वाला देश तो वह है USA। अगले प्रश्न को देखें, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी को कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है? फाल्कन हैवी को जो है कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है? तो यह है स्पेस एक्स जो है एलन मस्क की कंपनी है। समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? समानता दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस को समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक लिखा गया है, तो इनके लेखक कौन है? ये हैं सुरंजन दास। अगले प्रश्न को देखें, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला, तो ये राज्य तेलंगाना है। भारत का पहला अमृत सरोवर
वाला राज्य, भारत का पहला अमृत सरोवर वाला राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित विकल्प में से घर्षण बल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखें, लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। ये बातें सत्य है। दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उनके प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर। तो इसलिए बी विकल्प गलत है। और तीसरे विकल्प को देखें, ठोस सतहों के मध्य घर्षण बल अधिक और वायु ठोस सतहों के बीच घर्षण बल कम होता है, ये सत्य है। पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना किसने किए थे? वायुमंडलीय दाब की गणना सबसे पहली बार जो है वान ग्यूरिक के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखें, ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता का मान क्या होता है? अगर ताप बढ़ाएंगे तो आपेक्षिक आर्द्रता भी बढ़ती है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत वेव थ्योरी किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। और बात करें, प्रकाश की कणिका सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और प्रकाश का व्यतिकरण थॉमस यंग ने दिया था। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से किन दो रंगों को आपस में मिलाने पर सफ़ेद रंग बनेगा? आपस में मिलाने पर सफ़ेद रंग, तो ये नीला और पीला को मिलाएंगे तो, और लाल और नीला को मिलाएंगे तो मैजेंटा, लाल हरा को मिलाएंगे तो पीला बन जाएगा, और हरा नीला को मिलाएंगे तो पीकॉक नीला बन जाएगा। कैथोड किरणें के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कि गलत है? देखें, ये किरणें धन आवेशित होती है, तो ये ऋण आवेशित होती है कैथोड किरणें, तो इसलिए ए विकल्प गलत है। यह गैसों को आयनीकृत कर देती है, ये सत्य है। और जब यह किरण उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातुओं पर गिरती है तो एक्सरे उत्पन्न करती है, सही बात है। इसकी दिशाएं एनोड की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है, ये भी सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व आघूर्ण का है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक, यानी कि पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा किलोग्राम वर्ग मीटर, राइट आंसर सी हो जाएगा। रेडियोधर्मिता मापी जाती है किससे? जीएम काउंटर, यानी कि गीगा मोलर क्वांटम के द्वारा जो है मापा जाता है। उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तो इंजन के द्वारा जो है बदला जाता है। और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। और पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है किस विधि द्वारा? यानी कि वायुमंडल जो है गर्म होता है किस विधि द्वारा? संवहन के विधि से गर्म होता है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देता है। यह कथन किसका है? तो यह हो जाएगा आरहेनियस के अनुसार से यह कथन सिद्ध होता है। अगले प्रश्न को देखें, बादल तथा कोहरा उदाहरण है किसका? बादल एवं कोहरा, तो यह हो जाएगा गैस में द्रव का उदाहरण है। अगले प्रश्न को देखें, श्वसन किस प्रकार के दहन के उदाहरण है? श्वसन, तो श्वसन जो है यह मंद दहन के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न को देखें, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। सीरोसाइट किसका अयस्क है? सीरोसाइट, तो ये हो जाएगा सीसा का जो है अयस्क है। और अगर बात करें नेटिव सिल्वर अर्जेंटाइन चांदी का अयस्क है। फिर क्यूपाराइट, एजोराइट, मेलेकाइट, कैल्कोसाइट और कैल्कोपायराइट कॉपर का अयस्क हो जाएगा। फिर बात करें केबल्टराइट और सिल्वेनाइट्स सोना का अयस्क हो जाएगा, सिल्वेनाइट्स। कृंतक नासी के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? कृंतक नासी के रूप में जो है
जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है और इन्हें फिलॉसफर अम्ल भी कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड को फिलॉसफर अम्ल भी कहा जाता है और इसका प्रयोग क्रीम कृत्रिम दांत के निर्माण में किया जाता है। और लकड़ी को जो है कीड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का जो है परत चढ़ाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में निम्न में से कौन सा एंजाइम सहायक है? यानी कि लार में जो है स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में सहायक, तो ये हो जाएगा टाइलिन। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है? एरोमेटिक यौगिक नहीं है। बेंजीन है, फिनॉल है, एनिलीन है, एसिटिलीन नहीं है। बहुलीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? बहुलीकरण के संदर्भ में यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये सत्य है। इनमें कार्बन परमाणु का नया बंधन बनता है। कार्बन परमाणु का जो है नया बंधन नहीं बनता है, इसलिए ये गलत है। इसमें एक ही प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं। अगले प्रश्न को देखें। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का खोजकर्ता कौन है? तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का खोजकर्ता डी ब्रोगली हो जाएंगे। और बात करें, हुंड्स जो है अधिकतम बहुलता का सिद्धांत दिया था। और बात करें, नील्स बोर सिद्धांत दिया था। और पाउली ने जो है अपवर्जन का सिद्धांत दिया था। अगले प्रश्न को देखें। सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य विभाजन शब्द किसने दिया? कोशिका द्रव्य विभाजन शब्द जो है व्हाइटमैन के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। शैवाल युक्त साइकस की जड़ें को क्या कहा जाता है? शैवाल युक्त साइकस की जड़ें को जो है कोरेलाइट जड़ें कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें। शरीफा का कौन सा भाग योग्य होता है, यानी कि खाने योग्य होता है शरीफा के? तो ये हो जाएगा फल भित्ति। अगले प्रश्न को देखें। अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कहाँ संपन्न होती है? अवायवीय क्रिया की श्वसन प्रक्रिया जो है पूरी होती है कोशिका द्रव्य में। और डीएनए केंद्रक के अतिरिक्त जो है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? बीज रहित यानी कि बीज जिसमें ना हो, तो ये हो जाएगा ऑक्जिन। अगले प्रश्न को देखें। बिल्ली किस प्रकार के उपभोक्ता का उदाहरण है? बिल्ली, तो उपभोक्ता में जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आते हैं, तो बिल्ली जो है इनमें से द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता तो जो है शाकाहारी ही होते हैं। ओबिलिया किस संघ के जीव हैं? ओबिलिया जो है किस संघ के जीव? तो यह हो जाएगा निडेरिया के अंतर्गत आते हैं। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, Cu+। अगले प्रश्न को देखें। डियाडेनम किसका भाग है? ये हो जाएगा छोटी आंत का भाग है। अगले प्रश्न को देखें। मेलिओडोसिस क्या है? तो ये हो जाएगा संक्रामक रोग है। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है रानी झांसी ट्रॉफी। इसके बाद इसके अलावा भी देखें तो देवघर ट्रॉफी है, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बाड़िया ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है। और बात करें तो विजय हजारे ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है। अगले प्रश्न को देखें। ब्रोकन विंग्स, तो ब्रोकन विंग्स एक पुस्तक है, सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। सकल राष्ट्रीय उत्पादक बराबर क्या होते हैं? तो सकल राष्ट्रीय उत्पादक बराबर जो है मूल्यह्रास प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। अगले प्रश्न को देखें। बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार का प्राधिकारी है? बैंकिंग लोकपाल, तो ये हो जाएंगे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का प्राधिकारी है। राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता, राजकोषीय घाटा, तो ये मनमोहन सिंह के द्वारा प्रयोग किया गया था।
सातशील व्रतों का उल्लेख किस धर्म में मिलता है? सातशील व्रतों का जो है उल्लेख, तो ये हो जाएगा जैन धर्म में। अगले प्रश्न को देखें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे, यानी कौन सा न्यायालय जो है अस्तित्व में थे? तो ये हो जाएगा धर्म अस्थ्य और कंटक शोधन, यानी 2 और 4 केवल आंसर हो जाएगा, यानी कि डी। अगले प्रश्न को देखें। पृथ्वीया प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? तो ये समुद्रगुप्त की उपाधि थी पृथ्वीया प्रथम वीर। गंग वंश की राजधानी कौन थी? गंग वंश के संस्थापक वज्रहस पंचम के द्वारा, और राजधानी तलकाड में। उसके बाद बात करें तो कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन और इसकी राजधानी बनवासी थी, और यादव वंश के संस्थापक बिल्लव पंचम थे और राजधानी देवगिरी थी। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन, राजधानी हलेबीड या फिर द्वार समुद्र थी। अगले प्रश्नों को देखें। संगम युगिन साहित्य लिखा गया था किस शैली में? संगम युगिन जो है साहित्य लिखा गया था, तो ये काव्य शैली में लिखा गया था। चोल काल के बेल्लाल होते थे। चोल काल के जो है बेल्लाल ये क्या होते थे? तो ये बड़े भूस्वामी होते थे। निम्नलिखित कथनों में विचार करना है, देखते हैं। तो सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल से हुआ था, ये कथन सत्य है। बलबन के समय में सल्तनत की सेना को हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता था, तो ये जो है इल्तुतमिश के सेना को कहा जाता था, इल्तुतमिश के सेना को, न कि बलबन के सेना को। तो इसलिए बी विकल्प गलत है, केवल एक विकल्प जो है सत्य है। औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य किस अधिकारी को दिया गया था? तो ये मुहतसिब अधिकारी को दिया गया था। और बात करें मीरबख्शी सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था और उनके पास दीवान ए अर्ज के समस्त अधिकार होते थे। अगले प्रश्न को देखें। मंदसौर की संधि 1818 में किनके बीच हुआ था? मंदसौर की संधि तो ये हुई थी होलकर और अंग्रेजों के बीच। अब बात करें नागपुर की संधि 1816 में भोसले एवं अंग्रेज के बीच हुआ था, भोसले एवं अंग्रेज के बीच। ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया एवं अंग्रेज के बीच हुआ था, और पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ था। अगले प्रश्न को देखें। तूफानी हिंदू उपनाम है किसका? तो स्वामी विवेकानंद का है। इन्होंने 1893 में शिकागो में जो है विश्व धम्म सम्मेलन में भाग लिया था। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने अपने लीग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? अपने लीग का अध्यक्ष अगर देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि वह स्वयं जो है होम रूल लीग के जो है अध्यक्ष थे। और सचिव जॉर्ज अरोनेंड को बनाया गया था, जॉर्ज अरोनेंड को सचिव बनाया गया। और हूल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? हूल विद्रोह तो देखा जाए तो 1855-56 में झारखंड क्षेत्र में हुआ था। संथाल विद्रोह को ही जो है हूल विद्रोह कहा जाता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। बोअर युद्ध का किस अवधि में हुआ था? यानी बोअर युद्ध जो है किस अवधि में हुआ था? ये 1899 और 1902 ईस्वी के बीच हुआ था अफ्रीका में। ये जो है दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 1899 से 1902 ईस्वी के बीच में। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस तो ये हुआ था 1910 ईस्वी में। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता दी गई थी, तो ये क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जो कि 1942 में आया था, इन्हीं के माध्यम से मान्यता दी गई थी। सिपकिला दर्रा जोड़ता है किसको? शिमला से तिब्बत को जोड़ता है सिपकिला दर्रा। और बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है।
और बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। और बात करें तुजू दर्रा जो है भारत एवं म्यांमार के बीच जोड़ता है, तुजू दर्रा मणिपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल पर्वत श्रेणी अगर देखा जाए तो ये लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। और जास्कर, लद्दाख, काराकोरम ये सब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है यानी कि गलत है? देखें, चामेरा परियोजना रावी नदी सत्य है। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर है, न कि हुगली नदी पर है, इसलिए बी विकल्प गलत है। और टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। जोनहा जलप्रपात किस राज्य में है? जोनहा जलप्रपात तो ये हो जाएगा झारखंड राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न को देखें, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ एक क्या है? तो यह एक प्रकार से निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। निम्न कथनों पर विचार करना है, यानी इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तेंदु वृक्ष की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है। कत्था खैर के वृक्ष से तैयार किया जाता है और तेंदु के वृक्ष से जो है बीरी तैयार किया जाता है। तो इसलिए ए विकल्प भी गलत है और बी विकल्प भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं सही है। मलबरी, ट्रॉपिकल टसर इत्यादि किस फसल की किस्म है? मलबरी और ट्रॉपिकल और टसर ये सब जो है रेशम का जो है किस्म है। अगले प्रश्न को देखें, ऑर्किड एस्टेट के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को जो है ऑर्किड एस्टेट कहा जाता है, क्योंकि ऑर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है और ये उत्तर पूर्वी राज्य में भारत में पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र कौन सा है भारत का? तो ये हो जाएगा दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र। अगले प्रश्न को देखें, देश में पहली बार जनसंख्या नीति कब घोषणा की गई थी? जनसंख्या नीति की घोषणा 1952 में की गई थी पहली बार। और परिवार नियोजन कार्यक्रम को जो है भारत ने 1952 में जो है अपनाया था। और जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी में आई थी। इसके अनुसार से 2045 तक जो है जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कवल बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कवल, तो कवल जो है किस राज्य में? तो ये हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। परिदर्शक पति की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है? विजिटिंग हस्बैंड, तो परिदर्शक पति जो है किस जनजाति में होता है? तो नायर जनजाति में पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, पनिहारी किस राज्य की जो है लोक नृत्य है? पनिहारी, तो ये हो जाएगा गुजरात का है। विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल कहाँ है? तो ये भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। औरंग नेशनल पार्क असम में है। डांचीग्राम जम्मू कश्मीर, पेंच महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है। पन्ना मध्य प्रदेश में है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न को देखें, स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन किया गया था कब? तो ये किया गया था 1952 ईस्वी में। इसी के अनुसार से जो है भारत सरकार द्वारा जो है 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जो है राष्ट्रीय संवत के रूप में अपनाया है। अगले प्रश्न को देखें, लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल किया गया? लोक सेवा आयोग, तो देखा जाए तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो इसलिए आंसर जो है डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी दल बदल को 2/3 सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा तथा ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी? तो यह कौन से संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया? तो देखा जाए तो यह था 51वां संविधान संशोधन 51 में 91 जो कि 2003 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें, लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकपाल के कार्यकाल जो है
5 वर्ष या फिर 70 वर्ष उसकी आयु हो जाए जब तक। अगले प्रश्न को देखें। तनख्वाह समिति जो कि 2010 में गठित हुई थी, तो इसका संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच से है। अगले प्रश्न को देखें। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये है अनुच्छेद 332 के तहत जो है विधानसभा में, और बात करें 330 में जो है लोकसभा में दी गई है। अगले प्रश्न को देखें। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष तो ये थे गुलजारी लाल नंदा, और अध्यक्ष जो है प्रथम जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि प्रधानमंत्री ही होते थे। अगले प्रश्न को देखें। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान था? यानी कि मूल संविधान में जो दिया गया था तो उसमें केवल 8 जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की प्रावधान दी गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। वित्त आयोग कैसी संस्था है? तो वित्त आयोग जो है अगर देखा जाए तो सलाहकारी भी है, संवैधानिक है, अर्ध न्यायिक भी है, यानी इनमें से सभी, क्योंकि इसका उल्लेख 280 अनुच्छेद में है। प्रत्येक 5 वर्ष में इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 प्राधिकार प्रदान करता है किसको? तो ये प्राधिकार प्रदान करता है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा को। अगले प्रश्न को देखें। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था? फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है गठन तो ये किया गया था वित्त आयोग के जो है सिफारिश पर। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो, ये तो आवश्यक है। अगले विकल्प को देखें। पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, और सांसद सदस्य चुने जाने योग्यता रहनी चाहिए, ये है, और देश का नागरिक हो, ये भी है। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है। उन राष्ट्रपतियों को कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखें, पहले तो राजेंद्र प्रसाद आए थे, फिर उसके बाद जो है राधा कृष्णन आए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद जाकर आए थे, यानी कि जाकर हुसैन आए थे। उसके बाद बीबी गिरी आए थे, फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद आए थे। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी आए थे। उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह आए थे, और उसके बाद आर वेंकट रमन आए थे। उसके बाद जो है के.आर. नारायण। तो यानी कि इस प्रकार से आप पहले संजीव रेड्डी हो जाएगा, फिर ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकट रमन। तो 4 1 3 किस विकल्प में है? 4 1 3 2, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध आते हैं, पारसी को जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है। छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य की विभाजन से हुआ था? कौन से राज्य को विभाजन करके जो है छत्तीसगढ़? तो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। 3 संख्याएं इस प्रकार से है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30 अधिक, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40 कम। पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग का अनुपात। मान लेते हैं पहली संख्या जो है तीसरी संख्या जो है 100 है। तीसरी संख्या कितना है? 100, और दूसरी संख्या जो है क्या कह रहा है? इससे 40 कम है तो 60 हो जाएगा। पहली संख्या तीसरी से जो है 30 अधिक है तो 130 हो जाएगा। अब पहली संख्या बटे पहली जोड़ दूसरी, तो पहली हो गया 130, और दूसरी 130 प्लस 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 190। 0 0 कट जाएगा तो 13/19 राइट आंसर ए हो जाएगा। एक वस्तु की कीमत में प्रति वर्ष जो है 20% की वृद्धि होती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमतों का अंतर 86.40 रुपया है तो दूसरे एवं
दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या होगी। देखें जो है किस प्रकार से ये बढ़ रहा है। पहले वर्ष में जो है 20% बढ़ेगा तो 120, दूसरे वर्ष में जो है 20% फिर बढ़ेगा 120 से तो हो जाएगा 144, फिर तीसरे वर्ष में जो है 172.8 हो जाएगा, फिर चौथे वर्ष में अगर देखेंगे तो 207 दशमलव कितना हो जाएगा 36। ये इस प्रकार से वृद्धि होगा। यहाँ जो है तीसरा और चौथा का अंतर दिया गया है 86.40, तो 86.40 तीसरा चौथा, और तीसरा चौथा के यहाँ पर अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 34.56 आ जाएगा, 34.55 ये अंतर आएगा। अब गुना करना है, दूसरे वर्ष के अंत में पूछा जा रहा है तो गुना करना है 144 से। आप यहाँ पर कट खुट करेंगे तो आ जाएगा राइट आंसर 360। अगले प्रश्न को देखें। ABC अकेले अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 10 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करता है और 3 दिन के बाद B और C काम छोड़कर चल जाते हैं, तो शेष कार्य को ये कितने दिनों में करेंगे। देखिए A करता है 10 दिन में, A करता है 12 दिन में और B करता है 10 दिन में, C करता है कितने दिनों में 15 दिनों में। इनका LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 12 पचे 60, 10 छंग 60, 15 चौके 60। ये इनका जो है कार्य क्षमता आ गया, एक दिनों में कितना काम ये करता है। अब देखें 3 दिनों तक काम किया तो एक दिनों में कितना कम होगा 4, 6, 10, 5, 15, तो 3 दिनों में जो है कितना कम होगा 15 गुना 3 करेंगे तो 45 काम मेरा हो चुका है। अब बचा है कितना, तो 15 काम बचा हुआ है। अब ये दोनों जो है 10 वाले और 15 वाले यानी 6 कम करने वाले और 4 कम करने वाले चल गए और बचे हैं 5 कम करने वाले, तो 5 कम करने वाले से भाग देंगे 15 में 5 से, तो आ जाएगा कितना 5 या 15, 3 बार में लगेगा तो 3 दिन हो जाएगा राइट आंसर। एक निश्चित कूट भाषा में ZOMBIE को BEIMOZ लिखा जाता है, FLEX को EFLX लिखा जाता है, PRODUCT को क्या लिखा जाएगा। यानी कि सार्थक क्रम में सजा दिया गया उनको सेम टू सेम, तो हम भी सार्थक क्रम में सजाते हैं छोटे से बड़े की ओर। पहले C हो जाएगा, फिर D हो जाएगा, फिर उसके बाद O हो जाएगा, फिर उसके बाद P हो जाएगा, उसके बाद Q तो है नहीं, उसके बाद R हो जाएगा, फिर उसके बाद देखें तो T हो जाएगा, फिर उसके बाद U हो जाएगा। तो यानी राइट आंसर जो है A हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। एक पासे को 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां हैं जिनके 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित की गई है। उस संख्या का चयन करें जो 6 वाले पृष्ठ के विपरीत होगा। यहाँ देखिए दोनों में मिल रहा है 5 बराबर 5। यहाँ से चलते हैं अब राइट में, तो 3 बराबर जो है कितना हो जाएगा 1, 3 के विपरीत 1 और 2 के विपरीत कितना हो जाएगा 4। तो 5 के विपरीत 5 तो नहीं होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, ये छूटा हुआ सब जो बचा हुआ है, तो 5 के विपरीत 6 हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है यानी 6 के विपरीत पूछा जा रहा है तो 6 के विपरीत जो है 5 हो जाएगा, तो राइट आंसर D हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।